सभी को मेरा नमस्कार, सभी को मेरा प्रणाम, सभी को राधे राधे। कैसे भाई आप लोग? ठीक हैं? मस्त हैं एकदम। तो चलिए आज मैं आप लोगों को एक नया टॉपिक लेकर चलता हूं जिसका नाम होगा रेलगाड़ी पर आधारित प्रश्न। क्या होगा? रेलगाड़ी पर आधारित प्रश्न। अभी इसके पहले हमने आपको चाल, समय एवं दूरी पूरा पढ़ा रखा है। अब चाल, समय, दूरी का ये टॉपिक है जिसका नाम है रेलगाड़ी पर आधारित प्रश्न। पूरा कॉन्सेप्ट आपको वही लेकर चलना है कि दूरी बराबर क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, समय बराबर क्या होता है। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है। उस डिफरेंस के कारण इसका एक नया नाम दिया जाता है रेलगाड़ी पर आधारित प्रश्न, या ये एक नया चैप्टर बन जाता है। तो पढ़ाने से पहले मैं आपसे कहूँगा भाई आप लोग फटाफट शेयर कर दीजिए। अगर आप लोगों को लगे कि मेरी क्लास ठीक चलती है, मैं सही चीज़ पढ़ाता हूँ, मैं जेन्युइन चीज़ पढ़ाता हूँ, हमें समझ में आता है, तो आप दूसरों को समझाएं कि हाँ हमें समझ में आता है यार, तो आपको क्यों नहीं आएगा। तो आप क्या करेंगे? शेयर करेंगे। तो चलिए मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ टॉपिक पर। देखो, इसमें पहले क्या होगा, आपको 3-4 कॉन्सेप्ट याद रखने पड़ेंगे। 3-4 कॉन्सेप्ट याद रखने पड़ेंगे, और बिना इस कॉन्सेप्ट के आप इस चैप्टर को लगा नहीं सकते। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, बिना आप इस कॉन्सेप्ट को ये चैप्टर लगा नहीं सकते हो। कॉन्सेप्ट क्या है? पहला कॉन्सेप्ट ध्यान देना। पहला कॉन्सेप्ट ये है कि जब कोई रेलगाड़ी, क्या बोल रहा हूँ, जब कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति, किसी वृक्ष या किसी खंभे को पार करे। क्या बोल रहा हूँ? जब कोई रेलगाड़ी किसी वृक्ष, व्यक्ति या खंभे को पार करे, क्या बोल रहा हूँ कि जब कोई रेलगाड़ी किसी वृक्ष, व्यक्ति या खंभे को पार करे तो रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर होती है। क्या बोल रहा हूँ? तो रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर होती है। तो रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर होता है। रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर होता है। बात को ध्यान से समझिएगा, तभी तो आप लगा सकते हो, नहीं तो चैप्टर लगा नहीं पाओगे। नोट कर लो पहले। क्लियर? ये आपने जान लिया, यानी D बराबर L, डिस्टेंस बराबर L मतलब रेलगाड़ी की लंबाई। अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या जानना है आपको कि जब कोई रेलगाड़ी किसी पुल, सुरंग या प्लेटफार्म को पार करे। जब कोई रेलगाड़ी किसी पुल, सुरंग या प्लेटफार्म को पार करे, जब कोई रेलगाड़ी किसी पुल, सुरंग या प्लेटफार्म को पार करे, तो रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी, तो रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी रेलगाड़ी की लंबाई और रेलगाड़ी की लंबाई और पुल
सुरंग प्लेटफार्म की लंबाई के योग के बराबर होता है, की लंबाई के योग के बराबर होता है। क्या बोला हूँ कि जब कोई रेलगाड़ी किसी पुल, किसी सुरंग या किसी प्लेटफार्म को पार करेगी तो रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी रेलगाड़ी की लंबाई पुल, सुरंग या प्लेटफार्म की लंबाई के योग के बराबर होगी। आप इसको यहाँ से लिख सकते हो ऐसे, d बराबर रेलगाड़ी की लंबाई प्लस जिसको पार करेगी। अगर पुल को पार करेगी तो पुल की लंबाई, प्लेटफार्म को पार करेगी तो प्लेटफार्म की लंबाई, सुरंग को पार करेगी तो सुरंग की लंबाई। प्लेटफार्म या इसको लिख देता हूँ, चलो ठीक है, पुल, सुरंग या प्लेटफार्म की लंबाई किसके बराबर होगी भाई? रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी रेलगाड़ी की लंबाई प्लस पुल, प्लेटफार्म और सुरंग की लंबाई। क्लियर? इतनी बात आपको समझ में आएगी नहीं? जब इतनी बात समझ में आई, नोट करिए। फिर अगला कॉन्सेप्ट लेकर चलता हूँ। ये सेकंड कॉन्सेप्ट था भाई, ये सेकंड कॉन्सेप्ट था। अगला कॉन्सेप्ट लेकर चलता हूँ। अगला कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट 3 जानिएगा। अब थोड़ा सा इसको समझ लो। इसमें क्या होता है कि जब दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को पार करें, जब दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को पार करें, लिखिएगा, जब दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को पार करें। अब जब दो रेलगाड़ियां या दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को पार करें तो कंडीशन बनता है कि दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं या दोनों विपरीत दिशा में जा रही हैं। क्लियर? तो यहाँ बनेगा केस फर्स्ट, जब एक ही दिशा में गतिमान हो। अगर ये पहली रेलगाड़ी इस दिशा में जा रही है और दूसरी रेलगाड़ी भी इसी दिशा में जा रही है, ये केस फर्स्ट है कि जब दोनों रेलगाड़ियों का दिशा समान हो, यानी समान दिशा में। तो अगर मैं कह दूं कि इसकी चाल S1 और इसकी चाल S2, तो कहोगे सापेक्ष चाल बराबर S1 डिफरेंस S2, बड़े में से छोटे को घटा देंगे। अगला कंडीशन क्या होगा कि जब दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे के विपरीत दिशा में गतिमान हो। कहने का मतलब अगर एक रेलगाड़ी इस दिशा में जा रही है और दूसरी रेलगाड़ी इस दिशा में जा रही है, मतलब विपरीत दिशा। अगर इन दोनों का दिशा विपरीत होगा और इसकी चाल मैं S1 कह दूं, इसकी चाल S2 कह दूं, तो आप कहोगे सापेक्ष चाल बराबर S1 प्लस S2। विपरीत दिशा में यदि गतिमान होंगी तो जो सापेक्ष चाल होगा वो जुड़ जाएगा। ये 3 कॉन्सेप्ट थे और तीसरे वाले कॉन्सेप्ट में 2 केस थे। दोनों केस को आपको समझ लेना है। अगर आप इतना चीज़ समझ लिए हो तो आपको रेलगाड़ी पर आधारित जितने भी प्रश्न होंगे सब लगा ले जाओगे। क्लियर? अब मैं शुरू करता हूँ प्रश्न। लिखना भाई। एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 180 मीटर है, एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 180 मीटर है, एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 180 मीटर है। आगे लिखना।
और चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, और चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। आगे लिखना, यह रेलगाड़ी एक खंभे को पार करने में, यह रेलगाड़ी एक खंभे को पार करने में कितना समय लेगी। क्लियर। बोला है कि एक रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई है 180 मीटर और इसकी चाल है, मान लो स्पीड है इसकी 45 किलोमीटर प्रति घंटा। यह किसी खंभे को पार करती है। किसको? खंभे को पार करती है। तो खंभे को पार करने में लगा समय हमसे पूछा है, यानी हमें t बराबर फाइंड आउट करना है। ध्यान देना मेरी बात को। आपको मैं फार्मूला बता देता हूँ कि जब कोई रेलगाड़ी किसी खंभे, किसी व्यक्ति, किसी वृक्ष को पार करे तो पार करने में लगा समय बराबर रेलगाड़ी की लंबाई बटे रेलगाड़ी की चाल। रेलगाड़ी की लंबाई बटे रेलगाड़ी की चाल। तो कहोगे पार करने में लगा समय बराबर रेलगाड़ी की लंबाई है 180 मीटर बटे रेलगाड़ी की चाल है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो ये किलोमीटर प्रति घंटा है, ये मीटर में है, तो इसको आप क्या करोगे? बोलो, इसको आप मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो 5/18 से गुणा करोगे। आपको बताया गया है कि ये कैसे होगा। 5/18 से गुणा करोगे, ये हो गया आपका, ये 18 ऊपर गया, ये हो गया 180 गुणे 18 बराबर ये 45 गुणे 5, 45 दूना 90 चौके, ये हो गया 72/5 या 14.4 सेकेंड, 14.4 सेकेंड। यानी रेलगाड़ी खंभे को कितने समय में पार करेगी? 14.4 सेकेंड में पार करेगी। अगला क्वेश्चन लिखना। अब आपको आइडिया लग गया है, अब आपको लगा लेना है। लिखना, एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 240 मीटर है, एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 240 मीटर है, एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 240 मीटर है। आगे लिखना, एवं इसकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, एवं इसकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, एवं इसकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह किसी वृक्ष को पार करने में कितना समय लेगी? यह किसी वृक्ष को पार करने में कितना समय लेगी? जरा बताओ। फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, ध्यान देना। रेलगाड़ी की लंबाई कितना है? 240 मीटर और इसकी चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये किलोमीटर, ये मीटर में इसमें 5/18 से गुणा करोगे, ये 18 ऊपर जाएगा, 240 गुणे 18 और बटा ये 60 गुणे 5, ये 6 चौक 24, 18 चौक 72/5, ये भी 14.4 सेकेंड ही आएगा। ये भी कितना आएगा? 14.4 सेकेंड ही आएगा। नोट करना। फिर अगला क्वेश्चन बोलता हूँ। आगे लिखना, एक रेलगाड़ी जिसकी चाल 63 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक रेलगाड़ी जिसकी चाल 63 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक रेलगाड़ी जिसकी चाल 63 किलोमीटर प्रति घंटा है। आगे लिखना, यह रेलगाड़ी एक व्यक्ति को पार करने में 24 सेकंड का समय लेती है। यह रेलगाड़ी एक व्यक्ति को पार करने में 24 सेकंड का समय लेती है। और पार किसको करती है? व्यक्ति को।
तो बताइए रेलगाड़ी की चाल क्या है। तो बताइए रेलगाड़ी की चाल क्या है। हमें स्पीड ऑफ ट्रेन बताना है, स्पीड ऑफ ट्रेन। तो इसी फार्मूले में आप रख दो, ध्यान देना। टाइम क्या है 24 सेकेंड, तो टाइम आपका हो गया 24 सेकेंड। स्पीड दे रखा है, एक मिनट, रेलगाड़ी की लंबाई बतानी है, सॉरी। तो रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। तो रेलगाड़ी की लंबाई बताना है और इसकी चाल दे रखा है 63 किलोमीटर प्रति घंटा। यार ये सेकंड में रेलगाड़ी की लंबाई मीटर प्रति घंटा मीटर में बताना है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो 5/18 से गुणा कर दो। ये सबका इधर गुणा हो जाएगा, तो L बराबर यानी रेलगाड़ी की लंबाई बराबर 24 गुणे 63 गुणे 5/18। ये हो गया आपका कितना 9 दूना 18, 9 सते 63, ये 2 बरहमें, ये हो गया 12 से 84 गुणे 5, 5 चौके 20, 5 चौके 20, 5 8 40, 2 42, 420 मीटर। यानी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी हो गई 420 मीटर। जिसका ये आया था भाई उसका सही है। आगे लिखना अगला क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 240 मीटर है, एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 240 मीटर है, एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 240 मीटर है। आगे लिखना। और एक खंभे को पार करने में 36 सेकंड का समय लेती है। एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 240 मीटर है, किसी खंभे को पार करने में 36 सेकंड का समय लेती है। किसको पार कर रही है भाई? खंभे को। तो रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए। तो रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए। बोला है कि एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 240 मीटर है, किसी खंभे को पार करने में 36 सेकंड का समय लेती है। तो रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में हमको बताना है। क्लियर? तो देखो क्या करोगे, यहाँ आप रखोगे पार करने में कितना समय लेती है 36 सेकंड का समय लेती है, और रेलगाड़ी की लंबाई है 240 मीटर, और स्पीड अभी आप रहने दो और कह दो कि स्पीड इसका यार ये है कि मीटर प्रति सेकंड में है। यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, S = 240/36। इसको काटोगे कितने से कटेगा 12 × 36, 12 दूनी 24, ये हो गया आपका 20/3, और ये मीटर प्रति सेकंड है। क्या है? मीटर प्रति सेकंड। आखिर आपको चाल समय दूरी में बताया गया था कि मीटर प्रति सेकंड की चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए क्या करते हैं? क्या बोलोगे? कहोगे 18/5 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ आप मल्टीप्लाई करोगे कितने से? 18/5 से। तो ये हो जाएगा स्पीड बराबर 20/3 गुणे 18/5, ये 3 × 18, ये 5 चौके 20, ये हो गया आपका 4 × 24 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितना है? 24। कितना है भाई? 24। नोट करिए, फिर आगे लेकर चलते हैं। आगे लिखना, आगे चलें, लिखना। एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 240 मीटर है, एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 240 मीटर है एवं चाल, एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 240 मीटर है एवं चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, एवं चाल
40 किलोमीटर प्रति घंटा है। आगे लिखना, यह रेलगाड़ी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, यह रेलगाड़ी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहे एक व्यक्ति को पार करने में कुल कितना समय लेगी। यह रेलगाड़ी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहे एक व्यक्ति को पार करने में कुल कितना समय लेगी, जबकि दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में गतिमान हैं। जबकि दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में गतिमान हैं। क्लियर। रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई है 240 मीटर और रेलगाड़ी की चाल है कितना, मान लो S1, ये है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ये रेलगाड़ी है और इसकी चाल है। अब एक व्यक्ति है जिसकी चाल S2 और ये दे रखा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यही बोला है, बोलो भाई यही बोला है ना। और बोला है ये रेलगाड़ी इस व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेगी, जबकि दोनों एक ही दिशा में गतिमान है। अगर रेलगाड़ी इस दिशा में जा रही है, इसकी चाल S1 और क्या है, विपरीत दिशा में गतिमान है, और एक व्यक्ति इस दिशा में दौड़ रहा है, इसकी चाल S2 है। अब देखो जब ये दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में गतिमान हैं, कहोगे सापेक्ष चाल S बराबर S1 प्लस S2। अभी शुरू में कॉन्सेप्ट में बताया था कि जब दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में गतिमान होंगे तो चाल जुड़ जाएगा सापेक्ष चाल निकालने के लिए। तो आप कहोगे पार करने में लगा समय T बराबर, रेलगाड़ी की लंबाई है 240 और चाल जुड़ेगा ये 40 + 5 और चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है, मीटर प्रति सेकंड में करने के लिए 5/18 से गुणा, तो ये हो जाएगा 240 बटा 45 गुणे 5/18, ये 18 ऊपर चला जाएगा यहाँ, ये गुणे 18 काटोगे आप कितना आएगा भाई, ये आ जाएगा आपका 5 से काट दो, 5 9 45 और ये आ जाएगा आपका कितना, 5 चौके 20, 5 8 40 और ये कटेगा आपका 3 3 का 9, 3 6 18। क्लियर। और ये कटेगा आपका भी एक बार और कटेगा आपका ये 48 गुणे 6, या इसको ऐसे ही काट दें हम, 9 1 का 9, 9 दूना 18। क्लियर। ये हो जाएगा 48 गुणे 2 बटा 5, 48 दूना 96 बटा 5। इसको कैलकुलेट करोगे 5 का 5 बचा कितना, 4 5 9 45 और ये हो जाएगा 0.25 या 0.2, ये हो जाएगा आपका सेकंड। यानी उसको पार करने में कितना समय लगेगा, 19.2 सेकंड। कितना समय, 19.2 सेकंड। क्लियर। इतनी बात समझ में आई। आगे लिखते हैं, आगे क्वेश्चन लिखना एक रेलगाड़ी जिसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक रेलगाड़ी जिसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। आगे लिखना यह रेलगाड़ी 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रहे, यह रेलगाड़ी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहे एक व्यक्ति को, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहे एक व्यक्ति को 30 सेकंड में पार कर लेती है, 30 सेकंड में पार कर लेती है। आगे लिखना तो रेलगाड़ी की लंबाई बताइए जबकि दोनों एक ही दिशा में गतिमान हैं। रेलगाड़ी की लंबाई बताइए जबकि दोनों एक ही दिशा में गतिमान हैं। लगाइए आप लोग।
लगा ना भाई। जिसका जिसका 300 मीटर आ रहा है उनका उनका सही है। देखना कैसे, बोला है कि रेलगाड़ी की चाल कितना है, रेलगाड़ी की चाल में S1 मान लेता हूँ। ये कितना दे रखा है भाई, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका क्या हो गया, ट्रेन, रेलगाड़ी। और इसके बाद बोला है कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहे एक व्यक्ति को, ये हो गया आपका व्यक्ति, को कितने सेकंड में पार कर लेती है, 30 सेकंड में पार कर लेती है। हमें बताना है रेलगाड़ी की लंबाई, और आगे बोल रखा है जबकि दोनों एक ही दिशा में गतिमान हैं। जबकि दोनों किस दिशा में गतिमान है, एक ही दिशा में गतिमान है। अगर मैं ये कह दूँ इसकी चाल S1, इसकी चाल S2, सापेक्ष चाल निकालोगे कहोगे S1 डिफरेंस S2, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में गतिमान हैं। बड़े में से छोटे को घटा दोगे तो यहाँ से कह सकते हो कि पार करने में लगा समय T बराबर L/S। तो 30 सेकंड में पार करती है रेलगाड़ी की लंबाई चाहिए, चाल यहाँ घटेगा 40 डिफरेंस 4, और ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, मीटर प्रति सेकंड में करने के लिए 5/18 से गुणा, तो ये हो जाएगा 30 बराबर, ये हो जाएगा कितना, 36 गुणे 5/18, 18 दूनी 36, 30 बराबर L/10, 10 का इधर गुणा, L बराबर 300, और ये मीटर में, यानी रेलगाड़ी की लंबाई कितना है, 300 मीटर। लिखिए, आगे लेकर चलता हूँ। पहले इतना बताइए आप लोग कि ये सवाल समझ में आया कि नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, या जितना क्वेश्चन मैं बताया हूँ समझ में आया कि नहीं। बोलो भाई हाँ ना, जैसा भी हो आप कमेंट कर दीजिए। अब इसके बाद हमें जानना है कि जब कोई रेलगाड़ी किसी पुल, किसी सुरंग, किसी प्लेटफार्म को पार करेगा तो पार करने में समय पूछेगा, रेलगाड़ी की लंबाई पूछेगा, कुछ भी पूछ सकता है, तो हम कैसे लगाएंगे। लिखना एक क्वेश्चन, फिर आगे लेकर चलूँगा आपको। क्वेश्चन लिखिए, लिखना एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 210 मीटर है। एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 210 मीटर है। एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 210 मीटर है और चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, और चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। आगे लिखना, यह रेलगाड़ी 490 मीटर लंबे, यह रेलगाड़ी 490 मीटर लंबे एक प्लेटफार्म को पार करने में, 490 मीटर लंबे एक प्लेटफार्म को पार करने में कितना समय लेगी। 490 मीटर लंबे एक प्लेटफार्म को पार करने में कितना समय लेगी, यानी हमें टी निकालना है। क्लियर, क्या निकालना है, टाइम निकालना है। हल करिए, देखते हैं कितने लोगों का सही जवाब आता है। जिसका 35 सेकंड आ रहा है उनका सही है। अब आपको ध्यान देना है कि जब कोई रेलगाड़ी किसी पुल, किसी सुरंग, किसी प्लेटफार्म को पार करे तो पार करने में लगा समय टी बराबर रेलगाड़ी की लंबाई प्लस जिसको पार करेगी। पुल है तो पुल की लंबाई, प्लेटफार्म है तो प्लेटफार्म की लंबाई, सुरंग है तो सुरंग की लंबाई। यहाँ प्लेटफार्म को पार कर रही है तो यहाँ कहोगे प्लेटफार्म की लंबाई, प्लेटफार्म की लंबाई, और बटे रेलगाड़ी की चाल, बटे रेलगाड़ी की चाल। क्लियर, तो कहोगे पार करने में लगा समय, रेलगाड़ी की लंबाई कितना 210, प्लेटफार्म की लंबाई कितना 490,
रेलगाड़ी की चाल कितना, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो 5/18 से गुणा 18 चौक 72, ये हो गया। जोड़ोगे ये 700 बटा, जोड़ोगे तो ये 700 बटा 4 पंजे 20, ये 0 0 से कटा, ये 2 35 में 70, यानी पार करने में कितना समय ली, 35 सेकंड का समय ली। कितने सेकंड का समय, 35 सेकंड का समय ली। आगे लिखना, एक ऐसे ही मैं बता रहा हूँ आपको लिखना, बोले लिखिएगा। एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 245 मीटर है, एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 235 मीटर है, एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 235 मीटर है, 235 मीटर है और चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, और चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। चाल, सॉरी एक मिनट, एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 245 लिखिएगा, अगर मैं गलती से 35 बोला हूँ उसको 45 लिख लीजिएगा। एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 245 मीटर और चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। आगे लिखना, आगे लिखना, यह रेलगाड़ी एक पुल को पार करने में, यह रेलगाड़ी एक पुल को पार करने में, यह रेलगाड़ी एक पुल को पार करने में 1 मिनट 3 सेकंड का समय लेती है। पुल को पार करने में 1 मिनट 3 सेकंड का समय लेती है। तो पुल की लंबाई बताइए, तो पुल की लंबाई बताइए। क्लियर? तो कुछ नहीं करना है आपको, कहोगे पार करने में लगा समय, रेलगाड़ी की लंबाई, इस बार प्लेटफार्म नहीं पुल बोला है तो कहोगे पुल की लंबाई। क्या कहोगे? पुल की लंबाई। क्लियर? कितने समय में पार करती है? 1 मिनट 30 सेकंड में, इसको लिख सकते हो 63 सेकंड। देखो 1 मिनट 60 सेकंड, 3 सेकंड ये मिला के 63 सेकंड। रेलगाड़ी की लंबाई 245 और ये प्लस पुल की लंबाई बटे रेलगाड़ी की चाल है 50। कितना है? 50। और ये किलोमीटर प्रति घंटा में है तो आप 5/18 से गुणा करोगे मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कहोगे ये 63 गुणे 50 गुणे 5/18 बराबर ये 245 प्लस पुल की लंबाई, प्लस पुल की लंबाई। तो भाई आपका ये कटेगा 9 दूनी 18, 9 सते 63 और ये 2 25 में 25 पंजे 125, ये गुणे 7 और बराबर ये 245 प्लस पुल की लंबाई, प्लस पुल की लंबाई। गुणा करोगे 725 सत्ते 175, 875 और ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में 245 बराबर ये पुल की लंबाई। तो आप यहाँ से कह सकोगे कि पुल की लंबाई बराबर, पुल की लंबाई 875 से घटाओगे कितना आप 245, तो ये आ जाएगा आपका 0 0 और ये आ जाएगा आपका 3, ये आ जाएगा आपका कितना 6 और ये हो गई आपकी पुल की लंबाई, पुल की लंबाई 630 मीटर। बोलो भाई इतनी बात समझ में आएगी नहीं, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें था और कुछ नहीं था। नोट करिए, फिर आगे लेकर चलता हूँ।
हो गया भाई, इतनी बात समझ में आई। लिखना आगे क्वेश्चन लिखना। एक रेलगाड़ी जिसकी चाल 17.5 मीटर प्रति सेकंड है। एक रेलगाड़ी जिसकी चाल 17.5 मीटर प्रति सेकंड है। एक रेलगाड़ी जिसकी चाल 17.5 मीटर प्रति सेकंड है। आगे लिखना। एक प्लेटफार्म को पार करने में 40 सेकंड का समय लेती है। एक प्लेटफार्म को पार करने में 40 सेकंड का समय लेती है। 40 सेकंड का समय लेती है। तो बताइए रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? तो बताइए रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? जबकि रेलगाड़ी और प्लेटफार्म की लंबाई में प्लेटफार्म की लंबाई में 2:5 का अनुपात है। 2:5 का अनुपात है। क्लियर? लगाना। एक बार क्वेश्चन को मैं रीड करता हूँ। एक रेलगाड़ी जिसकी चाल है, स्पीड है उसकी 17.5 मीटर प्रति सेकेंड। एक प्लेटफार्म को पार करने में जो समय लेती है, क्या लेती है भाई? ये लेती है 40 सेकेंड का समय। तो हमें प्लेटफार्म की लंबाई चाहिए। किसकी लंबाई चाहिए? प्लेटफार्म की लंबाई चाहिए। अब आपको कुछ नहीं करना है। ये रेलगाड़ी और प्लेटफार्म की लंबाई में 2:5 का अनुपात है। तो कह दोगे कि रेलगाड़ी की लंबाई 2y और प्लेटफार्म की लंबाई 5y, या 2y/5y कर दो। क्लियर? बात ख़त्म। आपको बताया हूँ T बराबर, आप कह दोगे समय दे रखा है, समय, या ऐसे एक बार फार्मूला लिख दूँ, T बराबर L + y/s। y का मतलब जिसको पार करेगी, y का मतलब जिसको पार करेगी। तो T 40 सेकेंड। ये रेलगाड़ी की लंबाई, ये प्लेटफार्म की लंबाई। रेलगाड़ी की लंबाई कितना है? 2y, और प्लेटफार्म की लंबाई है 5y। हालांकि ये y ना करके आप कह दोगे ये k, क्योंकि यहाँ y मैंने लिख दिया हुआ है। और चाल है 17.5 मीटर प्रति सेकेंड। बस हल करना है आपको। तो ये आप गुणा करोगे, इसका कितना हो जाएगा? 40 × 17.5 बराबर 5×2=7y। और गुणा करोगे कितना हो जाएगा? 17 चौका 68, ये हो जाएगा आपका 700/7y। 7 से ये कटेगा 100, y बराबर कितना? 100। लेकिन हमसे पूछा है प्लेटफार्म की लंबाई, तो प्लेटफार्म की लंबाई कितना है? 5y। गाड़ी की पूछता तो 2y। जो पूछा है वो आप बता दोगे। कहोगे प्लेटफार्म की लंबाई बराबर 5y, और 5 × 100 बराबर कितना हो जाएगी? ये 500 मीटर। अगला क्वेश्चन लिखना। गाड़ी की लंबाई पूछा होगा तो 2y कर देना, तब भी आ जाएगा आपका 200। लिखना अगला क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 180 मीटर है। एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 180 मीटर है। एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 180 मीटर है। आगे लिखना। किसी सुरंग को पार करने में 1 मिनट 12 सेकंड का समय लेती है। 1 मिनट 12 सेकंड का समय लेती है। आगे लिखना। तो रेलगाड़ी की चाल बताइए। तो रेलगाड़ी की चाल बताइए जबकि
जबकि सुरंग की लंबाई रेलगाड़ी की लंबाई का 2/1/2 गुना है। जबकि सुरंग की लंबाई रेलगाड़ी की लंबाई का 2/1/2 गुना है। 2/1/2 गुना है। क्लियर? हल करिए आप। हल करो भाई। और रेलगाड़ी की चाल बताना है आपको किलोमीटर प्रति घंटा में, मीटर प्रति सेकंड में बताओगे तब भी सही है। तो चलो मैं सॉल्व करता हूँ, यहाँ से थोड़ा सा सॉल्व कर दूँ। ये सॉल्व करोगे 5/2, रेलगाड़ी की लंबाई कितना है 180, हल करोगे कितना हो जाएगा 90, और 9 × 5 = 45, 450 मीटर। यानी सुरंग कितना हो गया 450 मीटर। और आपको पता है सब कुछ, T = L+y/s। y क्या है जिसको पार करेगी, तो कितने समय पार करती है 1 मिनट 12 सेकंड में। इसको आप लिख सकते हो 72 सेकंड। बोलो भाई लिख सकते हो कि नहीं? इसके बाद रेलगाड़ी की लंबाई 180, सुरंग की लंबाई यहाँ से कितना है 450, और चाल हमको चाहिए तो ये 72 बराबर जोड़ोगे 450, 0 63/s, s = 630/72। अब ये मीटर प्रति सेकंड में है, किस में है? या तो काट के आप छोटा करो, 9 × 8 = 72, 9 × 7 = 63, 70/8 ये मीटर प्रति सेकंड में है। लेकिन जब किलोमीटर प्रति घंटा में बदलोगे तो 18/5 से गुणा करोगे। कितने से? 18/5 से, यानी 70/8 में आप 18/5 से गुणा करोगे। ये आपका हो जाएगा कितना 5 × 5 = 5 × 14 में, और ये हो जाएगा आपका 2 चौके 2 सत्ते 2 दूना 2 9 18, ये 7 9 63/2। 63/2 का मतलब हो जाएगा कितना 35, नहीं कितना आएगा 31/2 आएगा क्या? कितना आएगा 31/2। 63 का आधा 31.5 होता है, ये हो जाएगा 31/2 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर? आपको बस ये जानना था, बाकी ये आप कर सकते हो। लिखना अगला क्वेश्चन तेजी से लिखना। दो रेलगाड़ी जिनकी लंबाई 270 मीटर और 310 मीटर है। दो रेलगाड़ी जिनकी लंबाई 270 मीटर और 310 मीटर है, एवं चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। आगे लिखना, यदि दोनों रेलगाड़ियाँ एक ही दिशाओं में गतिमान हो तो, यदि दोनों रेलगाड़ियाँ एक ही दिशाओं में गतिमान हो तो एक दूसरे को पार करने में, यदि दोनों रेलगाड़ियाँ एक ही दिशाओं में गतिमान हो तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी? एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी? ध्यान देना, दो रेलगाड़ी हैं, मैं बता दे रहा हूँ। पहली रेलगाड़ी S1 जिसकी चाल S1 और लंबाई L1, दूसरी रेलगाड़ी की चाल S2 और लंबाई L2। तो पहली रेलगाड़ी एवं दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई बोल रखा है कितना है 270 और 310, यानी पहली रेलगाड़ी की लंबाई 270 मीटर
और दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई 310 मीटर। पहली रेलगाड़ी की चाल बोल रखा है 50 और दूसरे की 40। 50 किलोमीटर प्रति घंटा और ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों बोला है रेलगाड़ियाँ एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में, एक ही दिशाओं में गतिमान हैं और पार करने में कितना समय लेंगी ये हमसे पूछ रखा है। तो हमने आपको बताया हुआ है कि अगर दोनों एक ही दिशाओं में गतिमान हैं, देखो इसकी चाल S1, इसकी चाल S2, इसकी लंबाई L1, इसकी लंबाई L2, तो सापेक्ष चाल क्या होगा? S1 डिफरेंस S2 क्या होगा? S1 डिफरेंस S2। और पार करने में क्या समय लेंगी ये लोग? तो पार करने में समय लेंगी, देखो ध्यान देना, L1 प्लस L2 अपान S1 डिफरेंस S2। कब? जब एक ही दिशाओं में गतिमान होंगी। विपरीत दिशाओं में यदि गतिमान होती हैं तो यहाँ प्लस हो जाएगा और कुछ नहीं। तो चलो हल करते हैं। पहली की लंबाई 270, दूसरी की 310। 270 310 और पहली की चाल है 50, दूसरी की चाल है 40, ये T। और ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, 5/18 से गुणा करके मीटर प्रति सेकंड में करेंगे तो ये हो जाएगा कितना? 3 2 580 और ये 18 ऊपर चला जाएगा और 5 यहाँ नीचे रह जाएगा और 50 और 40 के बीच का डिफरेंस 10, ये 0 ये 0, गुणा करोगे कितना आएगा? 18 8 144 और 18 5 90, 90 और 14 104 बटा 5, ये हो जाएगा सेकंड। और चाहो तो आप इसको छोटा कर सकते हो। क्या कर सकते हो? छोटा कर सकते हो। हो गया भाई? अरे इसको छोटा करोगे ये जाएगा 208 से ही 5/4 सेकंड, सॉरी 208 से ही 4/5 सेकंड। अगर छोटा करोगे तो, नहीं छोटा करोगे तब भी वहाँ भी सही है आपका। देखो अब मैं आप लोगों को यहीं रोक देता हूँ। लोग कहते हैं कि ज़्यादा लंबी क्लास ना लिया करें, तो ठीक है, मैं 40 से 50 मिनट के बीच का क्लास लूँगा। तो आप लोगों का काम है भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इसे पहुँचाना। आप अपना काम करते रहिए, मैं अपना काम करता हूँ, ठीक। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का आप काम करिए, ठीक। आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।